हम लोग हैं आकाश इंस्टीट्यूट कोटा में और ये बच्चा मिल गया हमें, तो हमें इससे बात करनी है कि किस तरीके से इसका एक्सपीरियंस रहा। तो तुम कब आ गए थे आकाश में? सर लास्ट ईयर आया था सर। लास्ट ईयर प्रॉपर में एडमिशन लिया था प्रॉपर में नीट में? नीट में सर। तो आकाश ही क्यों चूज किया? मतलब बाकी इंस्टीट्यूट भी है कोटा में, लेकिन आकाश ही क्यों? सर आकाश सर मुझे बेस्ट लगा सर। पिछले जो मैंने इसके स्कोर देखे आकाश के हाँ। सिलेक्शन के तौर पे भी सर, वो जो पिछली बार का भी हमारा सिलेक्शन गया सर टॉप 100 में से 52 हमारे आकाश से सिलेक्टेड थे सर। और इसके तो पिछले भी सिलेक्शन के अलावा सिस्टम कैसा है सर यहाँ का? सिस्टम मतलब भी कि मतलब यहाँ की हेल्पफुल है लोग? फैसिलिटी भी यहाँ की बढ़िया है। हेल्प भी सर देखा ना मैंने। और बाकी की कुछ कुछ फैसिलिटी को मैं जानता भी। कोई लैब बनी हुई है आई ट्यूटर, उसके क्या फायदा है? आई ट्यूटर के फायदे हैं सर, जैसे कि अपना कोई लेक्चर है वो अपन को या अच्छे से क्लास में अपन उसको जाके आई ट्यूटर में समझ सकते हैं सर। और भी मतलब दूसरी फैसिलिटीज है और भी सर पढ़ाते हैं आई ट्यूटर पे, अपन जा सकते हैं। और वो हमारे तो फोन उसमें पे इंडिया के दूसरे फैकल्टी भी अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है सर। आकाश के बस आकाश। आकाश की भाई? यस सर। और सिलेबस वगैरह सारा कंप्लीट होता है सब टाइम से? कंप्लीट होता है सर बहुत टाइम से। हमारा अभी सिलेबस लगभग महीने भर पहले पूरा हो गया सर, कंप्लीट हो गया सर। अगर पढ़ाई के अलावा भी कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है हम्म। कि यार ऐसा पूछना है कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम सर है, हाँ, तो ऐसी समस्याओं के लिए जैसे कोई काउंसलिंग वगैरह की है यहाँ होती है पर ना सर, ट्रस्ट? मोटिवेशन स्पीक देते हैं। मैं सर हमारे सर है ना आरडी सर हाँ हाँ। डायरेक्टर, वो उन्होंने भी कुछ मोटिवेशन स्पीक कोचिंग पे करी थी सर संडे के तौर पे। और फिर यूआई ट्यूटोरियल है वहाँ पे भी हमारे को सर दी थी। क्या क्या फीचर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बच्चों को यहाँ आना कुछ चाहिए? सेलिब्रिटी भी बुलाए थे सर मोटिवेशन के लिए। एक चेतन भगत जी बुलाए थे बीच में, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया सर। हाँ तो मतलब आकाश बढ़िया है, बेस्ट है अगर यहाँ पर बेस्ट है तैयारी सर। किया जाए तो? यस सर। और प्रॉपर फैकल्टीज मिलती हैं? ऐसा नहीं होता कि यार फैकल्टी तो कुछ और दिखा दी और हमें मिल कुछ और गई, क्वालिटी नहीं मिली, ऐसा तो नहीं 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 है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेस्ट है। और सर जूलॉजी बॉटनी में हमारे पास बेस्ट फैसिलिटी है। 3 साल के जो हाईएस्ट स्कोर देखे ना सर, वो मुझे बेस्ट लगे सर। वो 22 या 21 का जो स्कोर था ना, वो सबसे बेस्ट स्कोर था हमारे यहाँ पर। जबकि आप समझ सकते हो सर, कोरोना काल में बच्चों ने पढ़ाई भी मतलब कोचिंग पे कम, घर पे ज़्यादा की थी, तो फैसिलिटी भी कमी मिली होगी। हमारा मटेरियल जो रहता ना सर, जैसे कि ये मॉड्यूल है, ये भी मतलब बेस्ट है सर। और चलो हमें इसके अलावा बढ़िया है। एक और चीज़ दी जाती है सर, एनसीईआरटी मैप्स। वो बड़े मतलब उसके अंदर एनसीईआरटी मैप्स क्या होता है? एनसीईआरटी मैप्स ऐसे मॉड्यूल ही रहते हैं सर। हाँ। उसके अंदर जैसे कि अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, और शॉर्ट भी दे देते हैं। मतलब जो जो लाइन टू लाइन और पिकअप जो होता है ना सर, वो ही देते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा एग्जाम आ रहा है 7 मई को, तो हाँ अच्छा स्कोर निकाल के लाओ तुम। क्या यस यस स्कोर सर। आने का उम्मीद है? सर ये स्कोर तो उम्मीद है अभी मेरा 600 प्लस सर। 600 प्लस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? यस सर, एमपी में मिलेगा। चलो गुड। तो ये सब चीजें भी जानकारी मिलती है कि किस हाँ स्कोर पे क्या कॉलेज नहीं मिल सर, सकता है? मिलती ना, सब जानकारी मिलती है सर। चलो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। सर। तो अभी हम आ गए हैं आई ट्यूटर लैब है ये आकाश की। आई ट्यूटर का सीधा सा मतलब ये है कि जितना भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है वो सेम चीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप यहाँ दिखा सकते हैं जो अलग अलग जो फैकल्टी हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है, टॉप फैकल्टी भी है। चलिए बच्चे से बात करते हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करता है एक बच्चे की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बेटा आपसे एक चीज़ पूछनी है। आई ट्यूटर जो आप ये पढ़ रहे हैं जिसको कि आई ट्यूटर लैब भी बोलते हैं, तो ये किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए? जैसे कि हमारी कोई क्लासेस मिस हो जाती हैं तो हम यहाँ पे किसी भी टाइम पर आके कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। ओके। और यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट है, मतलब शांति होती है, पीसफुल होता है, स्टूडियस होता है, तो यहाँ पे ये जो कंफर्टेबल लाइब्रेरी वाला होता है। कंसेप्ट है कोटा में, उसी की तरह हो गया एक तरह से, जैसे लाइब्रेरी में जाके बच्चा अलग से पढ़ सकता वहाँ है। पे आकाश की वीडियो लेक्चर नहीं अवेलेबल होते हम्म। लाइब्रेरी में, यहाँ पर वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें जो आपके क्लासरूम के टीचर्स हैं उनके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं? नहीं, यहाँ पे बाकी सारी ब्रांचेस के जो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं शायद उनके अवेलेबल है। बट आई ट्यूटर के लिए आपका क्या कहना, मतलब ये रियली हेल्पफुल है? ये सर देखा जाए तो अगर जैसे कोई क्लास में टॉपिक छूट जाते हैं बहुत सी बार, जैसे कोई बीमार तबीयत खराब है या एब्सेंट हो गए, तो सर वो यहाँ पे रिवीजन इजीली हो तो आप जाता है। रोज ये करते हो या कभी कभी ऐसा नहीं सर, होता है? जब जब जरूरत पड़ती है रिवीजन की, जैसे तो तभी क्लास आप में ये जो करते हो? क्लास में चलता ही है, हाँ, उसका रिवीजन करना है। यानी क्लासरूम वाले टीचर्स का भी अवेलेबल है यहाँ पर? हाँ अवेलेबल है, जो अवेलेबल है। और ठीक है, दोनों से जो टॉप टीचर्स हैं उनका भी है और मतलब यहाँ का भी बाकी है। जो ब्रांचेज हैं आकाश की, करीब 350 ब्रांचेज हैं यस सर। आकाश की, तो बाकी जो टीचर्स हैं वहाँ पर टॉप टीचर हैं उनके भी अवेलेबल? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि भाई जो यहाँ पढ़ा रहे हैं दूसरा टीचर पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंस तो नहीं आता पढ़ाने में? नहीं डिफरेंस इतना नहीं आता, बट चीज़ तो वही है। बड़ा लेकिन बस एडवांटेज है? एडवांटेज है, जैसे सबका जिसका समझ में आ जाए उसका देख सकते हो आप, अच्छा अच्छा, जिसका आपको अच्छा लगे, जिस टीचर का। ठीक है।
तो जब भी आप कहीं अटकते हो बीच में तो आप फटाफट से देख के हाँ, ये अपना देख डाउट के क्लियर कर डाउट क्लियर लेते हो हो। जाता है। ठीक, ओके। तो इसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं या सिर्फ वीडियो लेक्चर ही है? सब वीडियो लेक्चर भी है और फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस उसमें हो जाते हैं साथ में वीडियो लेक्चर। ओके, टेस्ट भी आप दे सकते हो टेस्ट भी इसमें? दे सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक धन्यवाद। यू। हम लोग हैं आकाश इंस्टीट्यूट कोटा में और काउंसलर मैम है हमारे साथ। मैम अपना नाम बता दीपा दीजिए। चावला। दीपा चावला मैम है और ये काफ़ी सारे बच्चों की काउंसलिंग सुबह से शाम तक शायद करती रहती हैं और बच्चों को ये समझाते हैं कि भाई किस तरीके से आकाश उनके लिए बेटर हो सकता है उनकी फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। कोटा में ये आकाश का जो सेंटर है ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा अननोन होता है क्योंकि आकाश का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है और ये एक तरह से ब्रांच ऑफिस है, लेकिन फिर भी आकाश ने काफ़ी अच्छी रैंक्स भी दी हैं और काफ़ी सारे बच्चों को कोटा ब्रांच से पढ़ाया भी है। सो मैम आपसे सिर्फ इतना सा जानना है हमें कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं कोटा में और आपको पता ही है कंपटीशन कितना है कोटा में, तो क्यों आकाश में आए, वाई आकाश? सी सर, अगर आपने कोटा की बात करी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आई थिंक आपने भी रिसर्च किया होगा, कोटा ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख बच्चा हर साल कोटा आता है। सो मैम हम लोग एक पॉइंट पे थे कि वाई आकाश, मतलब बच्चा जब आता है तो आकाश में ही क्यों आना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफर करते हैं नीट की और जेई की कोचिंग। एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप कोटा आ रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। Yes. आकाश ही नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में हैं। आप ब्रांड भी हैं जिनके नाम से आप कोटा आते हैं एंड आई नो वेरी वेल कि आप आकाश के नाम से तो कोटा आए नहीं होंगे। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स आकाश के नाम से नहीं आते हैं, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोटा एज एजुकेशनल हब, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख बच्चा हर साल कोटा आता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी आपने बताया आप बिहार से हैं, ठीक है, तो जनरली बच्चा बिहार और यूपी से ही बच्चा आता है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट। और अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टाइम पेरेंट ही कोटा आता है, जैसे अभी आप भी फर्स्ट टाइम ही आए होंगे आई थिंक कोटा, तो कोटा फर्स्ट टाइम ही आता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट। ठीक है, और पेरेंट्स जनरली फर्स्ट टाइम ही आते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिशन पर्पज से ही आते हैं, बच्चे के एडमिशन पर्पज से। ठीक है। रियलिटी किसी को नहीं पता है। आप नाम सुनकर आए हैं, आपके आसपास का बच्चा वहां से आया होगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा आपके आसपास का बच्चा आया तो है, लेकिन कितना बच्चा कोटा से सेलेक्ट होकर गया है। ठीक है, यही अगर मैं आकाश कोटा की बात करूं तो अगर आज मेरी बिल्डिंग में 5 से 6 हजार बच्चा अगर है और आप ऑल ओवर सक्सेस रेट की बात करेंगे तो हमारा आकाश का 37% सक्सेस रेट है, विच इज हाईएस्ट फ्रॉम कोटा। तो ये 37% नीट में है कि जेई में है? नीट में है। Okay. सर अभी तक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल था, Okay. लेकिन अभी बच्चों की डिमांड पर ही हम लोगों ने जेई भी लॉन्च किया है और फाउंडेशन भी लॉन्च किया है। 8th 9th 10th भी लॉन्च कर दिया इस साल किया से। है इसी साल, वो भी बच्चों की डिमांड पर ही किया है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा सिलेक्शन रेशियो इतना अच्छा है, तो अभी भी हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड ही हैं। तो अभी हम लोगों ने जेई में सिर्फ 11th लॉन्च किया है। तो मैम जल्दी से ये बता दीजिए कि 5 पॉइंट आपके कौन से हैं जिस पर भरोसा करके बच्चे को यहाँ आ जाना चाहिए, जिसके थ्रू मतलब हमारे थ्रू जब बच्चा देखेगा तो वो 5 पॉइंट पे फोकस करे, बस कि ये पॉइंट पे फोकस करो, अगर इन पे फोकस कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है कोटा में आने के बाद। सर समराइज करते हुए एक ही चीज बोलूंगी, कोटा फैकल्टी बेस्ड है। ठीक है, आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको फैकल्टीज की फोटो ही लीफलेट पे मिलेगी। और सिलेक्शन के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कोटा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों को सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिल पाता है। उसके लिए मैं आपको अश्योर करती हूँ बच्चे को सपोर्ट और गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और फैसिलिटी है जो कि आपको यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है, विच इज आई ट्यूटर फैसिलिटी। आई ट्यूटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ आकाश, जिसपे हम लोग सारा कंटेंट जेई नीट का रिस्पेक्टिव जो भी बच्चे ने लिया है, जेई नीट का एक एक टॉपिक का रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे को लेक्चर मिलेगा। तो अभी तक जो लैब है ना, एक्चुअली बाकी लोगों के पास जैसे मोशन हुआ, एलएन हुआ, इन सब के पास लैब है, लेकिन वो सिर्फ कोटा के फैकल्टीज की है। मैंने सुना है कि आपके पास तो सारे ही फैकल्टी एग्जैक्टली हमारा across वैसा नहीं country है। हाँ, के हमारा faculties पैन available। इंडिया एक्सपर्टाइज जो है, जैसे कि आकाश 35 इयर्स का एक्सपर्टाइज सिस्टम है, तो हमारे जो ऑल इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर्स गिवन है, तो जब भी स्टूडेंट चाहे वहाँ से कोई भी लेक्चर एक्सेस कर सकते मैम हैं। बायजूस के आने के बाद क्या चेंजेस आया है वो और बता दीजिए जल्दी से। सर बायजूस का कोलैबोरेशन है आकाश और बायजूस का, ये हमारी एक तो इकोनॉमिकली क्या फंडिंग सिस्टम है। में कुछ चेंजेस आए हैं, सिस्टम में थोड़ा और as such, स्ट्रांग हुआ है? हाँ
डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग तो हुआ ही है। ऑनलाइन जैसे कि अभी ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो और अभी 350 सेंटर्स अब आकाश के हो गए मैंने सुना है, एग्जैक्टली और ये सारे सेंटर खुद के ही हैं अब? हाँ, पहले तो 350 franchise सेंटर में जो थे। है, नहीं, ये जो 350 सेंटर्स है ये हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। ओके। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज का काउंट अभी हम लोगों ने 350 में इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने सेंटर होंगे इंडिया में? ओवरऑल 380 प्लस। 380 प्लस होंगे, ठीक। 380 प्लस सो मैम क्या कहना चाहेंगे, बच्चे को आना चाहिए आकाश? एग्जैक्टली, आकाश ही आना चाहिए। ओके, थैंक यू।